नमस्कार दोस्तों। आज से हम हिंदी व्याकरण की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और आज का टॉपिक है हमारा संज्ञा। आज की क्लास में हम संज्ञा के भेद और संज्ञा की परिभाषा के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में एक बेल की घंटी आएगी, इसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो बने रहे मेरे साथ, स्टार्ट करते हैं और कुछ पढ़ते हैं हम। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, संज्ञा। तो बने रहे। संज्ञा संज्ञा क्या है, देखते हैं संज्ञा क्या होता है और संज्ञा की परिभाषा क्या है, देखेंगे हम। आपको दिख जाएगा संज्ञा। संज्ञा जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, जाति, भाव आदि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। आप स्क्रीन पर आपको सभी को दिखाई दे रहा है, ये हमारा संज्ञा है। संज्ञा की परिभाषा क्या है? जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, जाति, भाव आदि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। कुछ उदाहरण भी दिए हैं, राम है, यमुना है, आगरा है, दीपावली है, गीता, ये सब संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। आपको स्क्रीन के नीचे दिखाई दे रहा है संज्ञा के भेद। अब हम संज्ञा के भेद में देखते हैं। आपको स्क्रीन के में अंडरलाइन करते हैं, आप संज्ञा के भेद देख सकते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहा जाता है, और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिसको कॉमन नाउन कहा जाता है, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जिसको ऑब्जेक्ट नाउन कहा जाता है। तो हमने क्या क्या देख लिया? एक तो हमने इसकी परिभाषा देखी कि संज्ञा की परिभाषा ये होती है और संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अब हम सभी भेदों को विस्तार से पढ़ेंगे। हाँ, संज्ञा का पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये आपको दिखाई दे रहा है, मैंने अंडरलाइन कर देता अच्छे से ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी एक ही वस्तु या एक ही वस्तु का बोध हो, अनेक का नहीं, केवल एक की बात हो रही है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए ताजमहल है, गंगा, दीपावली, राम, गीता, कविता, ये क्या है? बहुत सारे नहीं, केवल एक की बात कर रहे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? केवल एक ही वस्तु हो, चाहे व्यक्ति है, लेकिन केवल एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, केवल सिंगल। व्यक्तिवाचक संज्ञा को निम्न के रूप में से हम समझ सकते हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम है, देशों के नाम है, नदी व समुद्र नाम है, पर्वतों के नाम है, नगर सड़क के नाम है, पुस्तकों के नाम है, त्योहारों के नाम है, दिशाओं के नाम है, दिन व हिमालय के नाम है। ये सब आप देख सकते हैं, ये आपको सभी दिखाई दे रहा है। व्यक्तियों के नाम है जैसे राम है, घनश्याम है, देशों के नाम है भारत, अमेरिका, नदियों के व समुद्र के नाम हो जाएगा गंगा है, यमुना है, पर्वतों के नाम में हिमालय है, विंध्याचल है, सड़क के नाम हो जाएगा, शहरों के नाम हो जाएगा आगरा, मथुरा, चांदनी चौक, दिल्ली गेट। ये सब क्या है? यही वस्तु पुस्तकों के नाम हो जाए रामचरितमानस। ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में माना जाता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम विस्तार से देखा और अगले भेद की ओर चलते हैं और है जातिवाचक संज्ञा की। ये सब हम देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द किसी एक वस्तु या किसी एक जाति समूह पदार्थ का बोध उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम क्या केवल एक व्यक्ति के नाम का बोध होता था। व्यक्ति किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु का नाम का बोध उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा में किसी एक ग्रुप या किसी एक जाति का बोध, बहुत सारी जातियों का नहीं, केवल एक वन ग्रुप या वन कास्ट की का संपूर्ण, इसमें सभी बातें आ जाएगी, संपूर्ण पदार्थ को पूरा ग्रुप
उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुत्ता है, कुत्तों का पूरा ग्रुप है, वो एक जाति है कुत्ते की। मानवता की भी एक जाति है। अध्यापक है, अध्यापक बहुत सारे अध्यापक। किताब है, बहुत सारी किताबें है, लेकिन हम जातिवाचक है, किसी एक समूह या जाति को उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कुत्ता हो गया, अध्यापक, किताबी, सदर्जी। जातिवाचक संज्ञा को हम निम्न समझ सकते हैं, किसी वस्तु के नाम भी हो सकते हैं, प्राकृतिक तत्वों के नाम हो सकते हैं, पक्षियों के नाम हो सकते हैं, संघ समूह के नाम हो सकते हैं, वैसा के नाम पता हो सकते हैं। सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, जातिवाचक संज्ञा के रूप में आ सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा हमने अच्छे से देखा। अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है देखते हैं। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ के गुण, दोष, धर्म, जाति, स्वभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जवानी, मानवता, चतुराई, लंबाई, मिठास, मित्रता, ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण, एक नई बात आई कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसा होता है, तो देखते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषण के अंत में ई, पन, हट, वावर पर प्रत्येक जोड़कर और सांस्कृतिक धातु के अंत में तव या ता जोड़कर भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया। ध्यान रखिएगा, विशेषण के अंत में ई, पन, हट पर प्रत्येक जोड़कर सांस्कृतिक धातु के अंत में तव या ता जोड़कर भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। अगर आपसे पूछा है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण करें तो आपको क्या करना है, विशेषण के अंत में ई पट का प्रत्येक जोड़ना है और सांस्कृतिक धातु के अंत में तो ता जोड़कर भाववाचक संज्ञा का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। और उदाहरण है संज्ञा से, उदाहरण संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया, यह सब हम हिंदी व्याकरण में सब कुछ ये पढ़ेंगे। अभी तो आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ रहे हैं, अगली क्लास में और कुछ सर्वनाम, विशेषण है, ये सब हिंदी का पूरा कोर्स आपको कंप्लीट कराऊंगा। आप बस आपको हमारे साथ बने रहना है। संज्ञा से बच्चे से बचपन होता है, शैतान से शैतानी होता है, मानवता से मानव होता है, सर्वनाम से अपना होता है, पराया से परायापन होता है, नीच से नीच स्थिति होता है, विशेष से अच्छे से अच्छाई, नीच से नीचता, बड़ा से बड़पन, क्रिया से दौड़ना से दौड़ होता है, धोना से धुलाई होता है, पढ़ना से पढ़ाई होती हैं। ये सब संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से हम देखें तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अगर हम अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के 2 भेद और भी होते हैं, लेकिन अंग्रेजी के आधार पर संज्ञा के क्या होते हैं, संज्ञा के और 2 भेद होते हैं, यानी संज्ञा के 5 प्रकार हो जाते हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रववाचक संज्ञा। ये संज्ञा के अंग्रेजी के आधार पर 2 समूहवाचक जो कि जातिवाचक संज्ञा के ही भेद होते हैं। तो याद रखें, संज्ञा के मुख्य रूप 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, और हम तीनों संज्ञाओं को अच्छे से डिस्कस किया। अगर हम अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार माना जाए तो संज्ञा के और भी 2 भेद होते हैं, जो होते हैं समूहवाचक संज्ञा और द्रववाचक संज्ञा। तो आपको संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही हिंदी व्याकरण का आप कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मेरा एक उद्देश्य है कि आपको अच्छे से ज्ञान दे सकूं, और इस चैनल के माध्यम से आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेगी, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी। और हमारे जो छोटे नन्हे बच्चे हैं उनकी भी क्लासेस मैं जल्दी से स्टार्ट करने वाला हूं। नवोदय क्लासेस के लिए 2020 की अच्छी से तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे निम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आई बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट